खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बालाकोट एयर स्ट्राइक की। एक ऐसा कदम जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। पड़ोसी देश पाकिस्तान की नापाक हरकतों से बाज ना आने पर यह एयर स्ट्राइक एक करारा तमाचा था। इस हमले के बाद पाक को भी एहसास हो गया कि भारत की शान में गुस्ताखी काफी महंगी साबित हुई। भारत के साहस और एक बड़े कदम को 2 साल हो गए हैं। आखिर क्यों भारत को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? क्यों भारत ने एयर स्ट्राइक पर पाक की नापाक हरकतों पर मुंह तोड़ जवाब दिया? देखते हैं खास रिपोर्ट। 26 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जिसने भारत की उसके साहस और काफी सख्त फैसले को लेकर दुनिया में एक अलग तस्वीर पेश की। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को सर्जिकल स्ट्राइक में तहस नहस कर दिया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल। 26 फरवरी 2019 को हुई एयर स्ट्राइक। पाकिस्तानी सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने बरसाए बम। पुलवामा हमले के जवाब में सेना ने उड़ाए आतंकी ठिकाने। दहशतगर्दों के कई कैंपों को किया तहस नहस। भारतीय सैनिकों पर हुए हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। सैकड़ों आतंकियों को किया ढेर। हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान। बालाकोट एयर स्ट्राइक किस तरह हुई, कितना इसका असर हुआ, इस पर बात जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया जो भारत को यह कदम उठाना पड़ा। साल 2019 के फरवरी महीने की 14 तारीख ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस दिन जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर हमलावरों ने विस्फोटक भारी कार से सीआरपीएफ काफिले की बस को टक्कर मार दी थी। इस कार का धमाका इतना खतरनाक था कि सेना की बस के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, इस नापाक हरकत के बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और कई घायल। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। बस इसके बाद से ही भारत ने एक अलग और खास रणनीति बनाई और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की गवाह बनी बालाकोट एयर स्ट्राइक। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार कर आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारतीय सेना ने बालाकोट में बम भी गिराए। इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तानी सेना ने की। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के 12 मिजाज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा पार की और बालाकोट में जैश ए मोहम्मद संचालित आतंकवादी शिविर पर हमला किया। इस ऑपरेशन के दौरान 200 से 300 आतंकवादी मारे जाने की खबर आई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और 7 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही आतंकियों को भी मार गिराया। पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा, बालाकोट आजाद कश्मीर में नहीं है। अगर भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में बम गिराए हैं तो ये नियंत्रण रेखा और आजाद कश्मीर के भी पार है। बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा में है। भारत ने सिर्फ नियंत्रण रेखा ही पार नहीं की बल्कि ये पाकिस्तान पर हमला है।
भारत के इस बड़े कदम के बाद ये भी सवाल उठने लगा कि इतनी बड़ी स्ट्राइक के लिए भारतीय वायुसेना ने आखिर बालाकोट को ही क्यों चुना। दरअसल 26 फरवरी सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। बमों की बारिश कर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों की धज्जियां उड़ा दी गयी। ये वही ट्रेनिंग कैंप थे जहां पुलवामा आतंकवादी हमले की योजना बनाई गई थी। बालाकोट कैंप में 200 से 300 आतंकी हमेशा ही उपस्थित रहते थे। बालाकोट कहाँ है ये भी जानते हैं। मंशेरा जिले में बालाकोट स्थित है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है मंशेरा। ये राजधानी इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय वायुसेना के मिराज ने जिस लक्ष्य को नष्ट किया उनमें से एक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र भी शामिल है। गौरतलब है 14 फरवरी 2019 को श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर अवंतीपोरा इलाके के लाटू मोड़ पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर दिल दहला देने वाला आतंकी हमला किया, जिसमें भारत के जाबाज सैनिक शहीद हुए। इस नापाक हरकत का जवाब भारत ने 13 दिन बाद यानी 26 फरवरी 2019 में ही दिया। इस दिन भारत ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, उसके बाद पाकिस्तान को लेकर दुनिया में अलग छवि बनी और भारत की एक खास पहचान। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।